हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ डॉक्टर रोशनी लोहिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको एडवर्टाइजिंग का रोल एंड इम्पोर्टेंस बताया था। आज उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी विज्ञापन की क्या सीमाएं हैं। पहला पॉइंट है लेस फोर्सफुल, यानी कि कम शक्तिशाली होना। इसलिए इसे ऐसा कहा गया क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हम लोग प्रत्यक्ष रूप से हम लोग अपने ग्राहक को नहीं दिखाते हैं, बल्कि किसी माध्यम से हम लोग विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट के माध्यम से देते हैं। तो हम अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट प्रभावित नहीं कर पाते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं प्रभावित कर पाते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को ले या ख़रीदे। और कोई ज़रूरी नहीं कि ग्राहक जो है उसे देख के आकर्षित हो, इसलिए इसे कम शक्तिशाली कहा गया है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फीडबैक, प्रतिपुष्टि का अभाव। विज्ञापन जब ग्राहक देख के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो हमें ये जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है क्योंकि क्या उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या विचार है, क्या सोच है, और ये कितने ग्राहक को विज्ञापन प्रभावपूर्ण तरह से असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी पता लगाना बहुत कठिन नहीं होता कि कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं या कितने नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी या आलोचकता, या इसे हम लोग अलचीलापन कह सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन में जो भी चीज़ दिखाया या छापा जाता है वो पहले से प्री डिटरमाइंड होता है और उसे ही लोग उसको प्रस्तुत करते हैं। इसमें चाह करके भी फेरबदल नहीं होता है और इसी को ही लोग रिपीट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट जब दिखाते हैं तो दोबारा भी वही सेम चीज़ इसमें लोगों को दिखाते हैं, इसमें कोई तरह का फेरबदल नहीं होता है। पर्सनल सेलिंग में इस तरह से नहीं है, उसमें हम लोग समय के अनुसार अपनी बातों को बात करते समय प्रत्यक्ष रूप से अपने ग्राहक के सामने होते हैं, तो अवसर पड़ने पर हम लोग अपने बातों से उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, इसमें फेरबदल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लो इफ़ेक्टिवनेस, कम प्रभावपूर्णता। विज्ञापन को बार बार दिखाने से लोग उसे तंग आ जाते हैं और एक ही चीज़ को सुन करके, और उसमें वो रुचि नहीं लेते हैं कि वो विज्ञापन देखना पसंद करें, इसलिए ये कम प्रभावपूर्ण होता है। लोगों को विशेष प्रभाव नहीं पड़ता विज्ञापन का फिर एक ही चीज़ को बार बार देखने से। तो ये थी हमारे कुछ लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग, यानी विज्ञापन के विरुद्ध क्या आक्षेप है लोगों का, क्या इसकी आलोचनाएं हैं। ऐड टू कॉस्ट फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि लागत में वृद्धि। लोगों का मानना है कि जो विज्ञापन दिया जाता है वह हमारे वस्तुओं की कीमत को बढ़ा देता है और जो भी कॉस्ट होता है उसमें जोड़ करके हमें ग्राहक को उसका भुगतान करना पड़ता है। तो ये विज्ञापन के द्वारा अनावश्यक वृद्धि हो जाती है कीमतों में। नेक्स्ट है अंडरमाइन सोशल वैल्यूज़, सामाजिक मूल्यों का अवहेलना। विज्ञापन आज नए नए वस्तु जब बाज़ार में आते हैं तो उन्हें विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो लोग ऐसे में अपनी चीज़ों को बढ़ा करके लोगों को दिखाते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, और जैसे दिन में सपना दिखाने के बराबर होता है। लोग अगर उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाते हैं तो उससे अपने असंतुष्ट हो जाते हैं और समाज में ये एक तरह का बुराई के समान होता है कि वो सामाजिक मूल्यों का अवहेलना होता है। नेक्स्ट है कन्फ्यूजेस द बायर्स, क्रेताओं को भ्रमित करना। आज कई प्रकार का विज्ञापन बाज़ार में हम लोग देखने को मिलता है, या फिर उसे लोग बढ़ा चढ़ा के इतना दिखाते हैं, तोड़ मोड़ के दिखाते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तविक में वो चीज़ है भी कि नहीं है। लोग भ्रमित हो जाते हैं और विज्ञापन का विश्वास करना संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है इसमें इनकरेज सेल ऑफ इन्फीरियर प्रोडक्ट्स, घटिया उत्पादों की बिक्री में प्रोत्साहन करना। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने विज्ञापन को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं कि लोग उसे सामान तो
प्रेरित होकर ले लेते हैं, पर वो प्रोडक्ट उस प्रकार का नहीं होता जिस प्रकार का विज्ञापन में दिया जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञापन लोगों को भ्रमित करता है, मिसगाइड करता है, उसे कन्फ्यूज़न कर देता है और अपने इन्फीरियर क्वालिटी को बेचने में संभव हो जाता है, लोगों को प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट है, सम एडवर्टाइजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट। कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो सही नहीं होता है, कुछ समुदाय के लिए अपमानजनक हो सकता है, या फिर देखा जाए तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और लोगों के सामाजिक विचार को, चरित्र को, भाषा को ध्यान में नहीं रख करके उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। तो कुछ विज्ञापन इस प्रकार का होता है जो उचित नहीं होता है। अब इसके विपरीत कुछ लोग हैं जो विज्ञापन के आक्षेपों को खंडन करते हैं। ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजमेंट असेल्ड। आज के युग में विज्ञापन ज़रूरी है क्योंकि अपने वस्तुओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना आसान नहीं है, इसलिए लोगों को विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इट डज़ नॉट इंक्रीज़ द कॉस्ट। ये लागतों को नहीं बढ़ाता है, बल्कि ज़्यादा डिमांड होने से लागत में कमी आ जाती है। इट डज़ नॉट अंडरमाइन्स सोशल वैल्यूज़। ये सामाजिक मूल्यों का अवहेलना नहीं करता है, बल्कि समाज में रह के लोगों को कई प्रकार का रोज़गार उपलब्ध कराता है और इससे जानकारी, लोगों को कई जानकारी देता है। इट डज़ नॉट कन्फ्यूजेस द बायर। ये बायर को कन्फ्यूज़ नहीं करता, बल्कि उन्हें कई तरह का ऑप्शंस उनके सामने उपलब्ध कराता है और उन्हें जानकारी देता है कई प्रकार के प्रोडक्ट का, ताकि वो उससे जागरूक हो सके और किसी तरह का जो उनका बेस्ट ऑप्शन है उसे वो चुन सके। नेक्स्ट है, इट डज़ नॉट इनकरेज सेल ऑफ इन्फीरियर प्रोडक्ट्स। ये भी मानना है कि इन्फीरियर प्रोडक्ट एक बार आदमी बेच सकता है पर बार बार नहीं बेच सकता है, इसलिए जो भी विज्ञापन हम लोग करते हैं उसमें इन्फीरियर प्रोडक्ट को हम लोग बेच तो एक बार देंगे पर बार नहीं बेच सकते हैं। तो इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो लोग ज़्यादातर विज्ञापन जब करते हैं तो अच्छे प्रोडक्ट का ही करते हैं और अपने क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें, इट डज़ नॉट क्रिएट बैड टेस्ट। विज्ञापन लोगों को जो प्रोडक्ट होता है उसके अनुसार तैयार किया जाता है और लोगों के सोचने का फ़र्क हो जाता है या उनका देखने का नज़रिया अलग हो जाता है कि वो इसे किस प्रकार से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये कहना गलत होगा कि सभी विज्ञापन बैड टेस्ट का होता है या गलत होता है। ये प्रोडक्ट के अनुसार उसे प्रस्तुत किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विज्ञापन आज के आधुनिक युग में ज़रूरी है, यह निष्कर्ष निकलता है। ये ज़रूरी भी है क्योंकि इसकी उत्पादन की जानकारी हमें लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन अति आवश्यक है। इस बिना लोगों को जानकारी विज्ञापन के माध्यम से हम लोग नहीं पहुंचा पाएंगे अगर विज्ञापन नहीं होगा तो। क्योंकि जहाँ लोग नहीं पहुंच पाता वहाँ विज्ञापन पहुंच जाता है आसानी से। तो विज्ञापन आज के युग का डिमांड है, ज़रूरत है प्रमोशन के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके साथ हम फिर मिलेंगे।